नमस्कार। आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण की पवित्र कथाएं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि पृथ्वी 7 महान द्वीपों में विभाजित है। आज ऋषि पाराशर अपने शिष्य मैत्रेय को उन द्वीपों में सबसे महत्वपूर्ण जम्बू द्वीप का विस्तार से वर्णन सुनाते हैं। ऋषि पाराशर कहते हैं, हे मैत्रेय, पृथ्वी के 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप सबसे प्रमुख और पवित्र माना गया है। इसी द्वीप में मनुष्य रहते हैं और यहीं धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग खुलता है। जम्बू द्वीप के ठीक मध्य में स्थित है एक अत्यंत दिव्य पर्वत, मेरु पर्वत। यह पर्वत स्वर्ण के समान चमकता हुआ बताया गया है। इसकी ऊंचाई इतनी विशाल है कि उसका तेज आकाश तक फैलता है। देवता, गंधर्व और अनेक दिव्य प्राणी मेरु पर्वत के आसपास निवास करते हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर अनेक पवित्र पर्वत और प्रदेश स्थित हैं। इन पर्वतों के बीच सुंदर नदियां बहती हैं और अनेक दिव्य वन फैले हुए हैं। जम्बू द्वीप को 9 भागों में विभाजित बताया गया है, जिन्हें वर्ष कहा जाता है। इन वर्षों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और प्रत्येक क्षेत्र का अपना विशेष महत्व है। इन वर्षों में एक है भारतवर्ष। वह भूमि जहाँ मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा धर्म, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ऋषि पाराशर बताते हैं कि जम्बू द्वीप में अनेक महान पर्वत भी स्थित हैं। इन पर्वतों के बीच में गंगा जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, जो पृथ्वी को पवित्र और जीवनदायिनी बनाती हैं। जम्बू द्वीप के चारों ओर विशाल समुद्र स्थित है। यह समुद्र नमक के जल से भरा हुआ बताया गया है। इसी समुद्र के पार अन्य द्वीपों की शुरुआत होती है। ऋषि कहते हैं कि इस पृथ्वी की व्यवस्था अत्यंत अद्भुत और संतुलित है। हर पर्वत, नदी और द्वीप का अपना विशेष स्थान और महत्व है। जब मैत्रेय यह दिव्य वर्णन सुनते हैं तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें यह समझ आता है कि यह संसार केवल साधारण भूमि नहीं, बल्कि भगवान की अद्भुत रचना है। जब मैत्रेय विनम्रता से अपने गुरु से कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जम्बू द्वीप का जो अद्भुत वर्णन किया है वह अत्यंत रोचक है। कृपया अन्य द्वीपों और समुद्रों के बारे में भी विस्तार से बताइए। ऋषि पाराशर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मैत्रेय, अब मैं तुम्हें पृथ्वी के अन्य द्वीपों और उनके चारों ओर स्थित समुद्रों का वर्णन सुनाऊंगा। और इसी के साथ अगले अध्याय की कथा का आरंभ होने की भूमिका बनती है। यह अध्याय हमें समझाता है कि यह पृथ्वी और ब्रह्मांड अत्यंत सुव्यवस्थित और दिव्य रचना है, जिसकी व्यवस्था भगवान की शक्ति से चलती है। यहीं अंश 2 का अध्याय 2 समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।